2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन कौन सीटें मिलनी है ये भी तय हो जाएगा इस महीने के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो दमखम दिखाना स्टार्ट कर दी है और तमाम नेताओं को अपने पार्टियों में शामिल करना शुरू कर दिया। वहीं बात करें तो तमिलनाडु के जो पूर्व डीजीपी हैं वो आज कांग्रेस की सदस्यता आधिकारिक रूप से ले लिए हैं और इनको लेकर तमाम पटना के सड़कों पर भी देखा गया, कई जगह पोस्टर लगाया गया। तो वहीं आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में भव्य तरह से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसी को लेकर क्या कुछ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें कौन कौन सीटें मिलनी है ये भी तय हो जाएगा इस महीने के अंत तक। लेकिन जहां हमको सीट नहीं भी मिले, महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी हो, जनता दल यू का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, हर एक उम्मीदवार को उसी शक्ति से जिताना है जिस शक्ति से कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताने में आप लगिएगा। हम लोगों का, सभी कांग्रेस कर्मियों का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, जो राहुल जी का लक्ष्य है कि इस देश से संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, इस देश से अराजकता को समाप्त करने के लिए, इस देश से गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट बिहार में नहीं आने देना है। यही सच्चे कांग्रेसी होने का अर्थ है। और यही कह के मैं पुनः इस मिलन समारोह में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला, राम मंदिर का उद्घाटन हो, इससे देश में किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और हम लोगों को अगर मंदिर के नाम पर या मस्जिद के नाम पर किसी धर्म संप्रदाय को चिढ़ाने की कोशिश होती है तो ये कांग्रेस कर्मी कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप मंदिर में पूजा करिए, हम भी करते हैं। सनातन धर्म में विश्वास आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जो इस देश के लोग इस्लाम में विश्वास करते हैं, उन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, तो उनका भी हम उतना ही आदर करते हैं जितना मंदिर में काम करने वाले पुजारियों का करते हैं। चर्च में जो घंटा बजता है, वहां काम करने वाले, वहां पूजा और इबादत करने वालों का, उनका भी हम आदर उतना ही करते हैं जितना मंदिर में पूजा करने वालों की। गुरुद्वारे में भी जो लोग जाते हैं, उनका भी इस देश में उतना ही अधिकार है जितना हमको और आपको है। तो यही फर्क कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में है। और जिस तरह का शासन, और मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो देश का नौजवान बेरोजगार है, आज देश में जिस कदर महंगाई बढ़ी है, तो सबसे बड़ी समस्या किसी भी चुने हुए सरकार का वो होना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद के झगड़े को बढ़ाने का काम होना चाहिए। तभी जो गांधी जी ने कहा था कि समाज में सबसे पिछले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति और उसके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए और यही सरकार का धर्म होना चाहिए। वो अगर जब तक नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के हमारे पुरखों ने जो आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, उस सपना को हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए रवि जी, मैं एक बात आपको जरूर इस मंच से कहना चाहता हूं। आपके पिताजी यहाँ के विधानसभा में 3-3 बार काम किए, लोकसभा में भी उन्होंने काम किया, लेकिन साथ साथ वो खेत खलिहान, मजदूर, किसान सबके बीच में काम करते थे। आप एक बड़े ओहदे पर रह के आए हैं और इसीलिए मैंने कहा कि आप
सीधा डीजी पद को छोड़ के और कांग्रेस का सिपाही बनना स्वीकार किया है और सिपाही बनकर आपको जाके लोगों की सेवा करनी चाहिए। और जिस तरह से नौकरी में रह के आपने अपनी विश्वसनीयता कायम की अपने सर्विस में, उसी तरह गरीब बुजुर्गों के बीच में सेवा करके यहाँ भी विश्वास हासिल करिए और तभी सही मायने में सच्चे कांग्रेस कर्मी की भूमिका में आपको लोग देखेगा, आपकी पहचान करेगा और उसी के हिसाब से आपका सम्मान करेगा। इतना मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूँ। समीर जी ने मुझको भी 1 साल पहले की कहानी याद दिला दी। समीर बाबू, मैं पहले दिन जब आया था बापू सभागार में, तो मैं एक ही बात कहा था और फिर आज उसको दोहरा के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं कि मैं तो आपने सुना अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं वो हमारे पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और वहीं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब होगा तो जो कांग्रेस की सीट हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर जहां नहीं मिलेंगे वहां पर भी कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम जो महागठबंधन के जो भी पार्टी के प्रत्याशी होंगे उन्हें जिताएंगे। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।